Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to continue the third part of Science and Spirituality, which is a topic of 10th Standard SSC Board. So let's begin. A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970 and then a successful one in 1980, had provided him with more soul-shaping wisdom. अब कुछ साल बाद की बात है, तो उस टाइम 1980s का स्टार्टिंग टाइम था. उस टाइम प्रोफेसर सतीश धवन जो डायरेक्टर थे इसरो के, जिनके अंडर डॉक्टर कलाम ने पहले उनका जो लॉन्च 1970 में किया था, उन्होंने जो लॉन्च, और वो अनसक्सेसफुल हुआ था. दैट मीन्स उन्होंने जो कुछ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ वर्क किए थे वो अनसक्सेसफुल थे, बट फिर 1980 में उनको सक्सेस मिली और उन्होंने, प्रोफेसर सतीश धवन ने ही प्रोवाइड किया था उनको एक सोल शेपिंग विजडम. सोल शेपिंग विजडम मीन्स, देखिए विजडम का मतलब होता है जिसमें आप अपना माइंड यूज़ करते हो, वाइज बनते हैं हम, राइट. तो सोल शेपिंग मीन्स अपनी आत्मा को शेप करते हुए, दैट मीन्स स्पिरिचुअल विजडम. One day in 2012, we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received. तो एक बार की बात है 2012 में, तब वे डिस्कस कर रहे थे, वे मीन्स नरेटर डिस्कस कर रहे थे कि कितनी PhDs के नंबर हैं डॉक्टर कलाम, या डॉक्टर कलाम को कितने PhDs के नंबर अब तक मिले हैं. He said to me, Srijan, Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institutions. That means वो देख रहे थे कितने ऐसे लोग मिले जो अब तक जिन्होंने PhD कर रखा है. तो वो कहते हैं कि सृजन, उनको बोलते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर धवन के पास अब तक सबसे ज़्यादा डिग्रीज़ हैं और वो भी सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस से, नो लेस. सो आई आस्क्ड हिम हाउ वन बिकम सो अकेडमिकली अकम्प्लिश्ड. तो उन्होंने पूछा कि कैसे कोई इतना अच्छा एकेडमिक्स में इतना अच्छा कैसे बन सकता है कोई. He responded saying that academic brilliance is no different from the brilliance of a mirror. उन्होंने कहा कि एकेडमिक ब्रिलियंस, दैट मीन्स अगर कोई ब्रिलियंट है एकेडमिक्स में, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, डिग्रीज़ बहुत अच्छी है, तो वो एक मिरर की ब्रिलियंस या मिरर से उसको कंपेयर किया है कि उसका कोई डिफरेंस नहीं है मिरर से. जैसा मिरर है वैसा ही वो पर्सन है या उसकी एकेडमिक ब्रिलियंस है. जैसे कि अगर धूल जम जाती है मिरर पे, तो मिरर क्या होता है, धुंधला हो जाता है. वी आर नॉट एबल टू सी आर एनीथिंग, द रिफ्लेक्शन ऑफ एनीथिंग इन दैट मिरर इफ़ इट इज़ डस्टी. अगर मिरर पे डस्ट है, कोट है डस्टिंग का, तो क्या होता है, हम उसको प्रॉपरली नहीं देख पाते रिफ्लेक्शन को. ओनली वैन द डस्ट इज़ रिमूव्ड, सिर्फ जब डस्ट रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है, डज द मिरर शाइन एंड रिफ्लेक्शन बिकम्स क्लियर. और उसी टाइम मिरर शाइन करता है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्लियर होता है. इसका मतलब है कि सिर्फ डिग्रीज हासिल करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, आपको अपने आप को क्लीन करते रहना चाहिए. दैट मीन्स अप टू डेट करते रहना चाहिए. आगे बढ़ते हैं हम. We can remove the impurities obscuring our souls by living pure and ethical lives and by serving humanity. उन्होंने कहा कि जो impurities हैं, जो हम कोई कह सकते हैं कि हमारे रास्ते को या हमारे सोल को अनक्लियर कर रही है, हमारे सोल को ख़राब कर रही है, तो उन impurities को आप कैसे रिमूव कर सकते हो. उनको आप रिमूव कर सकते हो बाय लिविंग प्योर एंड एथिकल लाइफ्स. एक प्योर लाइफ को जीते हुए, एथिकल मीन्स एक रूल, अपनी लाइफ में कुछ रूल्स लाते हुए उन लाइफ्स को जीना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सर्व, ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन बीइंग को सर्व करते हुए हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, जिससे ये सारी इम्प्योरिटीज़ चली जाएंगी. एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, और उसके बाद हमारे अंदर से भगवान ही शाइन करेंगे. These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. और इन वर्ड्स को ध्यान आते ही मैं फिर से, मीन्स ये वर्ड्स मुझे उस मीटिंग पे ले जाते हैं जब मैं डॉक्टर कलाम से मिला था मेरी ग्रेजुएशन के बाद. IIMA से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था 2009 में. At the time,
He had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I lived in. उन्होंने उस टाइम कहा था कि उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि जो मेरी डिग्री है, जो मुझे गोल्ड मेडल मिला है, ये मैं ट्रांसफॉर्म करूं, मीन्स ये मैं यूज़ करूं सोसाइटी के अच्छे के लिए, जो सोसाइटी को उसके ट्रांसफॉर्म के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए, जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसको डेवलप करने के लिए मैं इस डिग्री को और इन गोल्ड मेडल को यूज़ करूँ। बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट, और आज वो वापस आते हैं अपनी मीन्स ये एक मेमोरी थी उनकी जो उन्होंने शेयर की, फिर आज के टाइम पे वापस आते हैं। इट सडनली स्ट्रक मी दैट डॉक्टर कलाम्स एडवाइस हैड इन फैक्ट डायरेक्टली रेजोनेटेड फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ। और जब वो वापस इस मोमेंट को सोचते हैं और फिर एकदम प्रेजेंट में आती है, तब उनके दिमाग में ये चीज़ आती है, स्ट्रक करती है कि एकदम से उनके दिमाग में आता है कि डॉक्टर कलाम ने जो एडवाइस दी थी उस टाइम कि अपने स्टडी को सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में यूज़ करो, वो डायरेक्टली रेजोनेटेड मीन्स आप कह सकते हैं वहीं से आई है या उसको रिप्रेजेंट कर रही, रिसाउंड कर रही है, जो प्रोफेसर धवन के बिलीफ थे, जो उनके वो जो मानते थे, उनके जो व्यूज़ थे, उसी को ही डॉक्टर कलाम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोर आई लिव्ड एंड वर्क विद डॉक्टर कलाम, द मोर आई रियलाइज दैट दो हिज वर्ड्स ऑफ विजडम आई वॉज गेटिंग, इट शुड बी थ्रू हिज वर्ड्स ऑफ विजडम आई वॉज गेटिंग टू लर्न फ्रॉम काउंटलेस ग्रेट माइंड्स। और जितना मैं उनके साथ रहता या जितना उनके साथ मैं काम करता, उतना ही मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता कि उनके वर्ड्स जो विजडम के वर्ड्स थे, मीन्स जो वो ऐसी अच्छी बातें करते थे, वाइज टॉपिक जो भी वो डिस्कस करते थे, तो उससे क्या होता था, उनके मीन्स जो नरेटर है, ही वॉज गेटिंग टू लर्न काउंटलेस ग्रेट माइंड्स, दैट मीन्स उनको कितने ही महान लोगों के दिमाग को पढ़ने का मौका मिल रहा था डॉक्टर कलाम के थ्रू, क्योंकि डॉक्टर कलाम का एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा था और वो जो नरेटर को बात बताते थे वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताते थे। आपने शायद ये सुना होगा कि ज़रूरी नहीं है दैट मीन्स वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो, फ्रॉम अदर्स फॉल्ट्स ऑल्सो। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे साथ ही वो एक्सपीरियंस हो। तो सेम थिंग इज़ हियर दैट प्रोफेसर धवन का बिलीव, डॉक्टर, वो बात किसके बीच में हुई थी, प्रोफेसर धवन और डॉक्टर कलाम के बीच, लेकिन नरेटर को भी ये चीज़ समझने को मिली। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कलाम ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो इसी कारण उनको, जो नरेटर हैं, उनको कई सारे काउंटलेस ग्रेट माइंड्स को लर्न करने का मौका मिला। इन अप्रैल 2009 डॉक्टर कलाम वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द 102nd बर्थडे सेलिब्रेशंस of His Holiness Dr. Sri Sri Shiv Kumar Mahaswami ji in the Tumkur district of Karnataka। फिर एक मीन्स अप्रैल की बात है, अप्रैल 2009, तब डॉक्टर कलाम को इनवाइट किया गया था। उनके होलीनेस डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी का बर्थडे था, वो भी 102nd बर्थडे था कर्नाटक में। महास्वामी जी इज़ अ रिमार्केबल पर्सन, वो रिमार्केबल है, आइकनिक पर्सन आप कह सकते हैं कि फेमस पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन माने जाते थे। हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिनने अपनी लाइफ ह्यूमन की सर्विस में डेडिकेट की थी। सो यार फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ कैन वी रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑब्सक्योरिंग आवर सोल्स। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिमूव the impurities obscuring our souls? And second question is, what advice did Dr. Kalam give the narrator after his graduation? Repeating the question, what advice did Dr. Kalam give the narrator after his graduation? Okay, आगे बढ़ते हैं हम। His great contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children in the ashram। और उनका सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम हॉस्टल भी कहते हैं, जहाँ पर आपकी पढ़ाई भी होती है, आप रहते भी हैं, ओके। तो उनका सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने एक फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया था, वो भी 9,000 चिल्ड्रन से ज़्यादा, मीन्स मोर देन 9,000 चिल्ड्रन, वो भी उनके आश्रम, एक आश्रम में।
The most astonishing aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his feet without any support. और सबसे शॉक करने वाला है, सरप्राइजिंग एस्पेक्ट, जो सरप्राइजिंग थिंग जो थी वहाँ पे, वो ये था उनके बर्थडे में कि वो 102 ईयर ओल्ड होके भी अपने पैरों पे खड़े थे बिना किसी सपोर्ट के. So imagine that he was not having even the support of a stick also. He was standing completely on his feet without any support. He looked as steady and alert as any other youngster present there. और वो उतने ही steady means आप कह सकते हैं उतने ही एक्टिव लग रहे थे और उतने ही अलर्ट लग रहे थे जितने कि दूसरे यंगस्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे उनकी तरह. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply. और ये जो इनर स्ट्रेंथ ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके मन में कॉन्फिडेंस था ना, इसी कारण उनकी जो इनर स्ट्रेंथ थी, जो मन के अंदर उनकी जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ मीन्स जो उनकी पावर थी मन के अंदर, उसी को डॉक्टर कलाम ने डीपली टच किया. उसी ने डॉक्टर कलाम को डीपली टच किया. एंड दैट मीन्स कि डॉक्टर कलाम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए. अ कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वी वर डिस्कसिंग दिस अनयूजुअल बर्थडे पार्टी. उस टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ये जो अनयूजुअल बर्थडे पार्टी है उसको. आई सेड टू हिम, सर डू यू नो ओनली 4 out of 1 lakh पीपल क्रॉस द एज ऑफ 100. तो मैंने कहा कि सर आपको पता है कि लाख में से सिर्फ 4 लोग ही ऐसे होते हैं जो 100 की भी पार कर पाते हैं, 100 को क्रॉस कर पाते हैं एज में. आई हैड गूगल द सब्जेक्ट बिफोर हैंड. और मैंने पहले ही गूगल कर दिया है इस बारे में, मीन्स चेक किया है इस बारे में, सर्च किया है. ही रिप्लाइड, बट हाउ मैनी ऑफ दीज 4 वुड बी एबल टू स्टैंड टॉल फॉर हाफ एन आवर. तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ कि ठीक है 4 मान लेते हैं, लेकिन इन 4 में से भी कितने लोग अपने पैरों पे आधे घंटे तक बिना किसी सपोर्ट के खड़े हो सकते हैं. गिव अ वाइज डिस्कोर्स, एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं, किसी चीज़ पे बोल सकते हैं, वो भी वाइज मीन्स इंटेलिजेंटली. एंड देन गो ऑन टू फीड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन. और उसके बाद हज़ारों बच्चों को फीड मीन्स खाना भी खिला सकते हैं. ऐसे कौन है उन 4 में से, कौन ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स nobody could know the exact answer to his question, but the question itself led to many other relevant queries. ऑब्वियसली किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं था कि ज़रूरी नहीं है ये चारों के चारों ही इतने फिट हों जितने स्वामी जी थे. लेकिन इस क्वेश्चन से भी कई सारी क्वेरीज आई. क्वेरीज मीन्स आप कह सकते हैं डाउट्स, और रिलेवेंट मीन्स लॉजिकल. तो कई सारी लॉजिकल डाउट्स, लॉजिकल थिंग्स सामने आई इन क्वेश्चन से. आई वंडर व्हाट पावर्स महास्वामी जी possesses that keep him so strong at such an advanced age. तो मैं इस चीज़ सोचने लगा कि वो कौन सी शक्ति हो सकती है जो महास्वामी जी के पास है और जो उनको अभी तक इतनी एज में भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है. मे बी इट्स अ बैलेंस डाइट. हो सकता है उनकी डाइट के कारण, उनका डाइट प्रॉपर हो, बैलेंस्ड हो, एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल हेल्दी हो. और परहैप्स इट्स जेनेटिक्स. और हो सकता है उनकी जीन्स में हो ये चीज़. हेरिडिटी होती है, जैसे जीन्स होता है ना कि हमें पेरेंट्स से क्या जेनेटिक, कई सारी जेनेटिक अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, तो जेनेटिक मे बी पॉसिबल. आई आस्क्ड डॉक्टर कलाम, सेड कंटेम्पलेटिंग डीपली. तो उन्होंने इनसे पूछा, मैंने आई आस्क्ड, जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, तो डॉक्टर कलाम वहाँ पे बैठे थे, वो सोच रहे थे, कई डीप थिंकिंग चल रही थी उनकी. He recollected the tenet of goodness of action from प्रमुख स्वामी जी. उन्होंने रिकलेक्ट किया, रिकलेक्ट मीन्स ध्यान लगाया, याद किया उन बिलीफ को. टेनेट मीन्स होते हैं बिलीफ, जो आप रिलीजन में या किसी भी फिलोसॉफी में कुछ यकीन करते हैं, प्रिंसिपल्स आपके रखते हैं आप. तो उन्होंने रिकलेक्ट किया कि जो अच्छाई, किसी चीज़ की अच्छाई करने के लिए जो बिलीफ होता है कि हाँ मैं अच्छा काम करूँगा तो सब अच्छा होगा, तो ये एक बिलीफ होता है. तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी का, जो प्रमुख स्वामी जी हैं, उनके एक्शन से क्या दिखता है, गुडनेस ऑफ एक्शन मीन्स उनसे क्या नज़र आता है कि वो हर काम अच्छे के लिए करते हैं और अच्छे काम करते हैं. देन परहैप्स स्विमिंग इन साइलेंस टू द शोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी, ही गैदर्ड द सेंस ऑफ कंसाइंस टू बी आवर गाइड एंड आवर बेस्ट फ्रेंड.
और उसके बाद स्विमिंग इन द साइलेंस थ्रू द शोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी, इसका मतलब होता है कि महाप्रज्ञा जी की तरफ जाते हुए चुपचाप स्विमिंग, यहाँ पे एक्चुअल में वो स्विम नहीं कर रहे हैं पानी में, स्विमिंग इन साइलेंस मीन्स वो बहते जा रहे हैं उस तरफ जहाँ वो सोच रहे हैं महाप्रज्ञा जी के बारे में। ही गैदर्ड द सेंस ऑफ कंजायंस, कंजायंस मीन्स होता है कि आप अपने मन में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कि आप दूसरों के लिए अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आपकी जो अंदर की शक्ति होती है वो होती है कंजायंस। आप कह सकते हैं कि आपका अंदर का जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, तो वो कहते हैं कि जो हमारा कंजायंस है वो ही हमारा गाइड होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्शियस, हम अंदर से कॉन्शियस हैं या नहीं है, अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है, तो कहते हैं कि वही हमारा गाइड है और वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्म प्रक्षस वर्ड्स अबाउट द नीड ऑफ लिविंग अ प्योर एंड एथिकल लाइफ। और फिर वो डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम, दैट मीन्स वही टाइम में जो उनकी मेमोरीज चल रही है, उनके दिमाग में कई सारी बातें आ रही हैं, तो उन्होंने ज़रूर प्रोफेसर ब्रह्म प्रक्ष की एक बात सुनी होगी, ये कुछ शब्द उनके सुने हुए होंगे जो किसके बारे में बताते हैं, अबाउट द नीड ऑफ लिविंग अ प्योर एंड एथिकल लाइफ, कि किस तरह से आपको एक प्योर लाइफ जीनी चाहिए, एथिकल लाइफ मीन्स रूल्स बेस्ड लाइफ जीनी चाहिए। एंड फादर पेरास एंड डॉक्टर साराभाई's lessons of selflessness in service, और फादर पेरा और जो डॉक्टर साराभाई थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचा, और वो जो सर्विस उन्होंने दी है सेल्फलेसनेस की सर्विस, उससे उन्होंने ये चीज़ मीन्स वहाँ तक उनके थॉट्स फिर चले गए। इवेंचुअली हिज थॉट्स वुड हैव सेटल्ड ऑन स्वामी शिवानंद ऑफ ऋषिकेश, और हो सकता है इवेंचुअली मीन्स उसके बाद उनके थॉट्स हो सकता है स्वामी शिवानंद जो ऋषिकेश के हैं उन तक चले गए हों, इन whom he saw great tranquility, and finally they must have come full circle with the memory of the life of simplicity of his father, who always espoused the value of giving back। और उसके बाद हो सकता है उन्होंने जिस स्वामी के बारे में उन्होंने सोचा था, स्वामी शिवानंद जो ऋषिकेश के हैं, वो क्या करते थे, इन whom he saw tranquility, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है कि आप अपने आप में शांत हैं, अपने मन में पीस है, कोई टेंशन नहीं, मीन्स टेंशन इन द सेंस किसी के लिए कोई बुरी थिंकिंग नहीं है, आप काम हैं, शांत है आपका मन। तो जो हमेशा अपने मन को शांत रखते थे वे थे स्वामी शिवानंद जो ऋषिकेश के थे। और फाइनली दे मस्ट हैव कम फुल सर्कल, और ये सब पूरा गोल घूम के उनके फादर की जो मेमोरी थी, जो उनके फादर एकदम सिंपल थे और जिन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है गिविंग बैक की वैल्यूज़। गिविंग बैक मीन्स हमेशा लोगों को कुछ चीज़ें, मीन्स आप लोगों से लेने की मत सोचो, हमेशा उनको अच्छी चीज़ें दो, हैप्पीनेस दो, उनके लिए कुछ करो जिससे आप अपनी तरफ से उनके लिए कुछ दे सको, अपना कंट्रीब्यूशन दे सको। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट वाज यूनिक अबाउट महास्वामी जी। महास्वामी जी के बारे में यूनिक क्या था, डिफरेंट क्या था ऐसा उनमें, तो यू हैव टू डिस्कस दैट, मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। एट लॉन्ग लास्ट ही स्पोक, और ये पता है ये जो चल रही थी ना सब बातें, ये वे सोच रहे थे, वे चुपचाप थिंक कर रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, और फाइनली उन्होंने बोला, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्पिरिट है, मीन्स ये जो सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ। ही एलैबोरेटेड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, महास्वामी जी लिव्स विद द बिलीफ एंड एथोस ऑफ आवर मिशन। उन्होंने कहा कि हमारे जो मिशन है उसके ही बिलीफ और उसके ही कल्चर के साथ महास्वामी जी रहते थे हमेशा। ही गिव्स एंड गिव्स, वो हमेशा देते थे। ही गिव एजुकेशन टू फैमिश्ड माइंड्स, फैमिश्ड मीन्स जो हमेशा हंग्री रहते हैं। अब माइंड कैसे हंग्री हो सकते हैं, तो माइंड हंग्री हो सकते हैं जैसे क्यूरियस, माइंड क्यूरियस है किसी चीज़ को जानने के लिए, आपको एकदम लगता है कि मुझे ये चीज़ जाननी है, तो वो आपका माइंड हंग्री है। तो वो कहते हैं कि वो हमेशा एजुकेशन दी है उन माइंड को जो हमेशा हंग्री होते थे, फूड दिया है उन बॉडीज़ को, उन ह्यूमन बींग्स को जो हंग्री रहते थे, तो वो हमेशा देते ही थे। इन गिविंग सो मच ही बिकम्स स्ट्रॉन्ग,
और जैसे जैसे वो सबको कुछ ना कुछ देते थे वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बनते थे. हिज म्यूनिफिसेंस फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ. म्यूनिफिसेंस मीन्स आप कह सकते हैं जेनरोसिटी. हिंदी में कहते हैं उदारता. जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी के लिए आप अच्छा बन रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए, ओके, उसको हैप्पी रख रहे हो. तो इन्हीं चीज़ों के कारण उनकी स्ट्रेंथ भी और डेवलप होती थी और अच्छी होती थी. दैट इज़ वॉट कीप्स हिम स्टैंडिंग टॉल एंड एक्टिव इन लाइफ. और इन्हीं सब कारणों के कारण वो आज भी स्टैंडिंग टॉल, दैट मीन्स हमेशा सिर उठा के वो स्ट्रेट रहते हैं और अपनी लाइफ में एक्टिव रहते हैं. द एसेंस ऑफ अ हैप्पी लाइफ एंड अ पीसफुल सोसाइटी लाइज इन वन सेंटेंस. जो एसेंस है, जो मेन चीज़ है हैप्पी लाइफ और पीसफुल सोसाइटी का, वो सिर्फ एक सेंटेंस में है. व्हाट कैन आई गिव. मैं क्या दे सकता हूँ. टर्निंग टू मी ही आस्क्ड. मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव. इसका रिवर्स क्या होता है. सर्कमस्पेक्टली आई रिप्लाइड. अब सर्कमस्टांसेस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए केयरफुली उन्होंने रिप्लाई किया, व्हाट कैन आई टेक. उन्होंने बोला कि अब व्हाट कैन आई गिव का तो अपोजिट व्हाट कैन आई टेक होगा. तो उन्होंने सोचते हुए बोला थोड़ा सा, येस ही सेड, एंड दैट इज़ द थॉट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग वी सी अराउंड अस. और उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा थॉट है जिसके कारण सारा गलत काम हमारे आसपास हम जो देखते हैं ना, उस चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही थॉट है. वो क्या है, व्हाट कैन आई टेक. मैं क्या ले सकता हूँ. जैसे हम सोचते हैं ना, ये चीज़ मैं क्या ले सकता हूँ इस पर्सन से. हम कभी ये नहीं सोचते मैं इसको क्या दे सकता हूँ. हमेशा अगर आप सोचते हैं मैं क्या ले सकता हूँ तो वो गलत की तरफ ही जा रहे हैं. इस जगह अगर आप सोचेंगे मैं क्या दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं हमेशा आप मनी देख सकते हैं, आप किसी को हैप्पीनेस भी दे सकते हैं. वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट. सो ही इज सेइंग दैट ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी से लो, आपको कई बार किसी चीज़ों को देना भी चाहिए. We think that we can take from the environment and destroy it indiscriminately. उन्होंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि हम एनवायरनमेंट से चीज़ें लेते जाएं और उसको पूरी तरह मीन्स बिना उसकी चिंता करें उसको डिस्ट्रॉय करते जाएं. We think of what we can take from other humans. हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों से हम क्या ले सकते हैं. Leading us to corruption and iniquity. और इसी कारण से हम क्या करते हैं, करप्ट हो जाते हैं. दैट मीन्स अगर किसी का काम कराना है तो हम सोचते हैं हम उससे क्या ले लें, कुछ पैसे ले लें, कुछ काम करवा लें अपना और उसका काम करें, तो ये करप्शन हो जाता है. इसी तरह इनजस्टिस भी होता है कि आप जो रिच पर्सन होता है उसका काम जल्दी हो जाता है, पुअर का काम नहीं हो पाता टाइम पर. क्यों, क्योंकि उसको पैसे मीन्स उसके पास ना अमाउंट नहीं है कि वो किसी करप्ट ऑफिसर को कुछ दे सके, राइट, कुछ भी अमाउंट दे सके. तो इससे इनजस्टिस होती है. दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉयज फैमिलीज. और इसी कारण से जो एटीट्यूड होता है लेने का उससे फैमिली भी डिस्ट्रॉय होती है. टू कीप दिस प्लानट लाइवेबल एंड द ह्यूमन रेस थ्राइविंग वी हैव टू रिप्लेस दिस एटीट्यूड ऑफ व्हाट आई कैन टेक विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव. तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस प्लानट को लाइवेबल मीन्स ऐसा रखना है जिससे लोग यहाँ रह सके और ह्यूमन रेस आगे बढ़ती जाए, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग आगे इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होता जाए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें व्हाट कैन आई टेक को रिप्लेस करना है किस चीज़ से, व्हाट कैन आई गिव से. द ग्रेविटी ऑफ द मैसेज स्ट्रक मी. और जितनी ग्रेविटी थी मीन्स जो गहराई थी, जो डीपनेस थी, जो डेप्थ थी इस मैसेज में, वो उसने मेरे को स्ट्रक किया. दिस चैलेंज बिकेम माई साइलेंट मोटिवेशन. और ये चैलेंज मेरे लिए एक तरीके से साइलेंट मोटिवेशन था. 3 years later in 2012 this idea became a reality as our what can I give moment through which Dr. Kalam tried to combat corruption, environmental degradation and social evils. और 3 साल बाद 2012 की बात है, 2012 में ये जो आइडिया था वो रियलिटी बन गया. जो था व्हाट कैन आई गिव मोमेंट, एक मोमेंट था ऐसा जिसमें उसका नेम था व्हाट कैन आई गिव, और थ्रू विच जिसके थ्रू डॉक्टर कलाम ने करप्शन को, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, सोशल इविल्स मीन्स जो भी बुराइयाँ हो रही सोसाइटी में, जैसे आप एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, करप्शन को, इन सब को कैसे उन्होंने कम करने की कोशिश की थी इस इवेंट के थ्रू, इस मूवमेंट के थ्रू. It is important that we ask ourselves this question, for an answer lies the truth of humanity.
और ये ज़रूरी है कि हम खुद भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आंसर तो ह्यूमैनिटी के मीन्स किस तरह से आप मानवता की तरफ जाते हैं तो उसी में आपका आंसर मिलेगा. सो गो अहेड एंड क्वेश्चन योरसेल्फ. तो चलिए आगे बढ़िए और अपने क्वेश्चन को मीन्स इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछें. व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ. द आंसर्स विल बी एस्टॉन्डिंग सॉरी. सो व्हाट कैन आई गिव, द आंसर्स विल बी एस्टॉन्डिंग. कहते हैं कि जो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो आपके आंसर सरप्राइज करने वाले होंगे, डिफरेंट होंगे, अच्छे होंगे, शॉकिंग होंगे. So this was the passage which is adapted from the What Can I Give by Srijan Pal Singh. I hope आज का चैप्टर, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा. In case of any difficulty, feel free to ask me. And your last question comes over here. Pay attention. Pick out a word from the passage which means peace or serenity or calmness. ऐसा वर्ड फाइंड करो पैसेज में से जिसका मतलब होता है पीस या काम, जिसमें शांति मिलती है. ऐसा वर्ड यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू मेक द नाउन फॉर्म्स फाइंड करने हैं आपको इन वर्ड्स के. यंगस्टर पहला वर्ड है यंगस्टर, सेकेंड है स्ट्रॉन्ग, थर्ड है रिकलेक्टेड और फोर्थ है एस्टोनिश्ड. इन 4 वर्ड्स के आपको नाउन फॉर्म फाइंड करने हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स यंगस्टर, स्ट्रॉन्ग, रिकलेक्टेड और एस्टोनिश्ड. इन 4 वर्ड्स के आपको नाउन फॉर्म फाइंड करने हैं. सो टेक केयर, स्टे सेफ.